नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 दिनों से भारत के थिंक टैंक और बुद्धिजीवी रोना धोना शुरू कर दिया है। आखिरकार हम रूस को क्या बचाएंगे, हम पे खुद ही मुसीबत आ चुका है। भारत का एयरफोर्स कमज़ोर हो चुका है और वो भी रूस यूक्रेन कारण से हुआ है। और दोस्तों यहाँ तक कह रहा है कि अब हम पे चाइना पाकिस्तान कभी भी हमला कर सकता है और हमारा जान खतरे में है। आखिरकार भारत का एयरफोर्स क्या करेगा, ये पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा। दोस्तों तरह तरह के मनगढ़ंत कहानी कह रहा है, सच्चाई किसी को पता नहीं। दोस्तों आखिरकार हुआ क्या है। और दोस्तों एक बात सच्चाई है, भारत सरकार चाह रहा था कि हमारे पास जितना भी सुखोई 30 MKI है, दोस्तों सुखोई 30 MKI जो फाइटर प्लेन है ना, जो लड़ाकू विमान है, भारत का रीढ़ का हड्डी है। दोस्तों भारत का जो एयरफोर्स उसका रीढ़ का हड्डी है। मान लो भारत के पास आज तमाम प्रकार का फाइटर प्लेन है, चाहे राफेल हो गया, MiG-29 हो गया, MiG-21 हो गया या फिर तेजस हो गया। दोस्तों तरह तरह के फाइटर प्लेन हैं, लेकिन सबसे अधिक यानी कि 270 से 80 कितना 270 से 80 पीस कौन सा फाइटर प्लेन है, वह सुखोई 30 MKI। दोस्तों ये बेहद ही एडवांस और उत्तम किस्म का फाइटर प्लेन है, हमने रूस से खरीदा है। अब भारत सरकार चाह रहा था कि उसका अपग्रेड कर दे और इसे बेहद ही खतरनाक बना दे, यानी कि एक सुखोई चीन के 100 विमान पे भारी पड़े, एक सुखोई पाकिस्तान के 100 फाइटर प्लेन पे भारी पड़े। और दोस्तों भारत चाह रहा था कि इसीलिए अपग्रेड हो, और भारत सरकार मेगा प्रोजेक्ट लेके आया था। कितना 35,000 करोड़, कितना 35,000 करोड़ रुपया खर्चा करता सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने के लिए। और उसमें खास तौर पे एसा रेडार लगा था। दोस्तों एसा रेडार दुनिया का सबसे उत्तम रेडार है, सबसे खतरनाक रेडार है। एक बार में 100 टारगेट को लग करके उसे उड़ा देगा। और बड़ी बात तो यह है, दुश्मन के मान लो 100 फाइटर प्लेन है। दोस्तों दुश्मन एक तरफ जहां 70 से 80 ड्रोन भेज रहा है, या फिर लड़ाकू विमान भेज रहा है, या फिर कोई मिसाइल आ रहा है, और दोस्तों भारत केवल एक फाइटर प्लेन हो, कौन, सुखोई 30 MKI, और जिसमें ऐसा रेडार लगा हुआ हो, दोस्तों वो अकेला 100 को उड़ा देगा। यानी कि दुनिया का सबसे उत्तम रेडार है ना, ऐसा रेडार भारत ने बना दिया है, DRDO ने बनाया है। और अमेरिका, यूरोप, रसिया, चाइना सब चौंका हुआ कि आखिर ये कर कैसे दिया। अब दोस्तों भारत चाह रहा था कि जो भी सुखोई 30 MKI है सब में ऐसा रेडार लगाया जाए, और सब में जो अत्याधुनिक किस्म का जो कंप्यूटर है वो लगाया जाए और उसका मेंटेनेंस किया जाए। लेकिन दोस्तों यूक्रेन और रूस के कारण से रूसी जो दोस्तों कंपनियां हैं ना, वो व्यस्त है, बोल रहा है भैया अभी कुछ समय दो मुझे, क्योंकि अभी हम खुद ही अपना जो फाइटर प्लेन है उसे तैयार कर रहे हैं। हमें पता है कि हमें अब दुनिया से लड़ना है। दोस्तों रसिया में जो भी पुराना हो या फिर जो भी रखा हुआ फाइटर प्लेन है, सबका मेंटेनेंस हो रहा है, सब पे काम हो रहा है, क्योंकि उसे पता है रातों रात एक भयंकर जंग होगा यूरोप और रूस से, और भविष्य में ये सब काम आने वाला है। इसलिए रसिया अपने सेना को मौजूद करने के लिए, एयरफोर्स को मौजूद करने के लिए जितना भी कंपनियां सबको एक करके अब सबको खास तौर पे मेंटेनेंस करने में लगा हुआ, इसीलिए ये डिले हो गया। और दूसरी ओर दोस्तों भारत भी चाहता है कि वर्तमान में ये मेगा प्रोजेक्ट खास तौर पे मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट था, अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट था, दोस्तों भारत सरकार चाहता है कि अभी रुक जाए। क्योंकि दोस्तों जिस समय पूरा यूरोप, अमेरिका, रूस पे प्रतिबंध मार रहा है, और अगर हम 35,000 करोड़ रुपया का रूस से अगर हम डील करते हैं कि भैया आप हमारे हथियार को अपग्रेड कीजिए, तो इससे गलत इमेज आता, क्वाड पूरे दुनिया परेशान होता। क्योंकि एक तरफ जहाँ हमारा मित्र इजराइल है, साउथ कोरिया है, जापान है, अमेरिका है, यानी कि हम सबके खिलाफ चले जाते हैं। और दोस्तों इसलिए भारत ने इसे रोक दिया है। बड़ी बात यह है, इसी पे भारत के बुद्धिजीवी और थिंक टैंक चिल्ला रहा कि भैया ये हो क्या गया, अब तो हमें कौन बचाएगा, चीन हमें कभी भी हमला कर देगा, हमारा फाइटर प्लेन तो कमज़ोर रह गया है। दोस्तों इस तरह की बातें कर रहा है, सच्चाई किसी को पता नहीं है। मैं आपको तमाम बातें बता कर हुआ क्या है और क्यों कुछ लोग भारत का इमेज खराब करना चाह रहा है। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करें। आपका एक शेयर बहुत ही काम आता दोस्तों। आपके मित्रों को, हमारे मित्रों को पता चल आखिरकार दुनिया में चल क्या रहा है, और दुनिया के इस रेस में, इस लड़ाई में भारत का पोजीशन क्या है, और भारत कैसे महाशक्ति बनेगा। इसीलिए आप लोग ये काम करना ना भूले। अब जानते हैं आखिरकार हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों DRDO ने ऐसा रेडार इसलिए बनाया था ताकि भारत के पास मान लो 1000 फाइटर प्लेन है। कितना 1000 फाइटर प्लेन है। एक बात बोले दोस्तों, अभी तो खैर 2000 से अधिक फाइटर प्लेन है। भारत के पास मान लो 2000 फाइटर प्लेन है, और दुश्मन के पास कितना मान लो 10,000 15,000 फाइटर प्लेन है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास केवल 2000 फाइटर प्लेन है और दुश्मन के पास कितना है 10 से 15,000 फाइटर प्लेन है। तो
कैसे हम सामना करेंगे? हमारे पास एक ही तरीका होगा, हमारा जो एक फाइटर प्लेन होगा ना वो दुश्मन के कम से कम 50 को उड़ा दे या फिर 25 को उड़ा दे। दोस्तों ऐसा करने के लिए DRDO ने दिमाग लगा के ऐसा रेडार बना दिया। अब दोस्तों ऐसा रेडार दुनिया का सबसे एडवांस रेडार है। इस रेडार का दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है और भारत आने वाले समय में भारत का जो एमका प्रोजेक्ट है, जो 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन दोस्तों, उस एमका प्रोजेक्ट में भी ऐसा रेडार लगने वाला है। और बड़ी बात यह है दोस्तों, ये ऐसा रेडार तेजस में भी लगाया जा रहा है। अब क्या होगा दोस्तों, मान लो दुश्मन का फाइटर प्लेन 100 किलोमीटर रेंज में है, मान लो हमें दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, 100 किलोमीटर दूर ही है, हमें पता नहीं कि वो कहाँ है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, उसका यानी कि दुश्मन का जो फाइटर प्लेन है उसका इंजन है ना, उस इंजन से दोस्तों गर्मी निकलता है। कोई भी दोस्तों मशीन चलता है ना, उसमें से गर्मी निकलता ही निकलता है, यानी कि मशीन हॉट होता है दोस्तों, गर्म होता है। फिर क्या होगा, ये ऐसा रेडार उस गर्म को पहचान लेगा, यानी कि वो कितना भी दूर रहे, कहीं भी छिपा रहे, कोई मतलब नहीं है दोस्तों, कहीं भी छिपा रहे कोई इशू नहीं है, चाहे जहाँ भी छिपा रहे, बादल में छिपा रहे, क्या होगा उसका जो गर्मी है, हॉट है, उसे पहचान के उसे लॉक कर देगा, जैम कर देगा। और दोस्तों ये एक साथ 50 से लेकर 70 टारगेट को, यानी कि 50 से लेकर 70 फाइटर प्लेन हो या फिर ड्रोन हो या फिर कुछ भी हो जो अंतरिक्ष में कहीं छुपा हो या फिर कहीं दब के भारत पे हमला करने आ रहा हो, दोस्तों 50 से 80 को लॉक कर देगा और भारत का एक ही फाइटर प्लेन 50 से 80 फाइटर प्लेन को गिरा देगा। दोस्तों ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी यूज किया गया है और इसीलिए ऐसा रेडार चाह रहा था कि सुखोई 30 MKI में लग गया। दोस्तों सुखोई 30 MKI में अपग्रेडेशन जरूरी था और उसमें नया खासतौर पे कंप्यूटर भी लगाना था। अब इसका मतलब यह नहीं कि अगर ये ऐसा रेडार नहीं लगेगा और अगर नया कंप्यूटर नहीं लगेगा तो सुखोई बेकार है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, सुखोई चल रहा है, ठीक है। जिस प्रकार से आपका मोबाइल चल रहा होता है लेकिन अपग्रेड होता है दोस्तों, तो फिर मोबाइल का एक अलग मजा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल आपका ख़राब है, दोस्तों मोबाइल वही रहे, यानी कि सुखोई 30 MKI अभी भी वही है, लेकिन अपग्रेडेशन के बाद थोड़ा सा उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाएगा। लेकिन अभी भी दोस्तों उसमें बहुत पावर है जो चीन पाकिस्तान का औकात दिखा सके और चीन में जाके चीनियों को मार सके। दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग ऐसा रेडार नहीं लगाएंगे और ये जो कंप्यूटर नहीं लगाएंगे तो हमारा एयरफोर्स कमज़ोर हो जाएगा। दोस्तों जो मूर्ख आदमी ये जो ताम झाम कर रहा है ना, ये जो भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है ना, इस पर आप लोग मत जाइए। कुछ लोग का काम ही है कि भारत का इमेज खराब हो। और दोस्तों भारत भविष्य में देखेंगे तो 5 से 6 महीना बाद, 8 महीना बाद देखेंगे तो फिर से ये डील करके रूस से अपग्रेडेशन मांग लेगा। दोस्तों रूसी कंपनी ये सब अपग्रेड कर देगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग रूस भरोसे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं क्या, हम लोग खुद से क्यों नहीं अपग्रेड करते हैं, रूस से हम लोग क्यों करवाते हैं। दोस्तों जब भी कोई हथियार या फिर कोई खासतौर पर मिसाइल या कुछ भी खरीदते हैं ना, तो उससे पहले एग्रीमेंट होता है। देखिए हम लोगों ने वादा किया है कि हम लोग खुद से रूसी कंपनी का कोई भी हथियार हो उसका कॉपी नहीं बनाएंगे। दोस्तों हम लोग चीन तो है नहीं जो किसी भी हथियार का कॉपी कर ले, उससे क्या होगा दोस्तों, उस देश का इमेज खराब होता है और दोस्ती पे भरोसा उठ जाता है। इसलिए भारत चाहता है कि जो काम है वो रूस खुद करे। भारत चाहे तो ये काम खुद भी कर सकता है दोस्तों, अपग्रेड करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रूस करेगा ना तो उसमें रूस को खुशी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। मान लो अगर हम खुद ही कर लेंगे तो रूस ये बोलेगा भैया भारत तो हमारा इंजन कॉपी कर रहा है, भैया भारत तो हमारा टेक्नोलॉजी कॉपी कर रहा है। और दोस्तों चीन पे आरोप लग चुका है, चीन ने तो रूस के तमाम हथियार कॉपी कर लिया है, जो भी फाइटर प्लेन बना है सब रूसी कॉपी है। दोस्तों कॉपी पेस्ट करना हमारा काम नहीं है, अपना इमेज कुछ अलग है। इसलिए भारत रूस के भरोसे बैठा हुआ है और दोस्ती भी कायम रहे। इसीलिए अगर मुसीबत आता है जिस दिन, अगर चाइना हो या फिर पाकिस्तान हम पे युद्ध अगर थोप देता है दोस्तों, तो रातों रात क्या कुछ ही दिन में हम लोग खुद से भी ये टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं और अपग्रेड कर सकते हैं। इसीलिए टेंशन की बात नहीं है। और कुछ लोगों का जो मानसिकता है कि रूस का और भारत का रिश्ता खराब हो, दोस्तों वो तो लगा ही रहेगा।